कि दौड़ बनाते बनाते तोड़ दिए गांव के सड़कों को, कि दौड़ बनाते बनाते तोड़ दिए हैं गांव के सड़कों को। अब तो भर्ती कर दी है 4 साल की, अब भेजना बीजेपी वाले अपने बॉर्डर पर लड़कों को। क्या जोश है बच्चों का। नमस्कार, गोरिया कोठी के आज प्रमुख समाचारों में आज हम बात करेंगे जो युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं, आज उनके तकलीफ़ों के, आज उनके तैयारी को लेकर के हम बात करेंगे। आइए एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट देखें कि किस तरह से हमारे युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या समस्याएं आ रही है और अग्निवीर पर उनकी क्या राय है। आइए उनसे हम लोग बातचीत करें और जानने का प्रयास करें और किस तरह से जनप्रतिनिधि इन पर ध्यान दे सकते हैं, इस पर भी हमारा फोकस होगा। तो आइए एक विस्तृत रिपोर्ट देखें। राहुल आप देख सकते हैं कि इस समय हम लोग प्रेमचंद उच्च विद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में हैं और यहाँ पर जो सेना की तैयारी करते हैं युवा, जिस ग्राउंड के ट्रैक पे ये लोग दौड़ते हैं, किसी भी प्रकार का आप देख सकते हैं कि व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे युवा अपनी तैयारी करते हैं और इसी तैयारी के अंतर्गत इस समय बरसात का मौसम चल रहा है। लगातार जिस ट्रैक पे वो लोग दौड़ते हैं वहाँ कीचड़नुमा स्थिति हो जाती है और ये युवा अपना तैयारी छोड़ करके कहीं ना कहीं इस ग्राउंड को अपने दौड़ने लायक थोड़ी बहुत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ पर। यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधि को इस ग्राउंड के प्रति गंभीरता से पूर्वक देखते हुए नहीं देखा गया है। आइए हम बात करेंगे यहाँ के युवाओं से कि यहाँ के युवा क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से इस ग्राउंड को लेकर के। साथ ही हम उनसे बात करेंगे कि उनके भविष्य में आर्मी का जो लक्ष्य लेकर के चले हैं, सेना का जो लक्ष्य लेकर के चले हैं, वो लोग उस चीज़ को क्या सपोर्ट चाहते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, आम जनता से। तो आइए हम उनसे बात करेंगे। चेंज पैरवा है Ilawa kau hiba. Ilawa. Berapa ada? Ismail. Di Ismail. Ismail dah. चेंज
भाई। अग्निवीर के बहाली में आप गए थे तो क्या हुआ? सर निकाले थे। मतलब क्या क्या उसमें आप कंप्लीट किए थे? फिजिकल कंप्लीट किए थे, मेडिकल जी रेफर हो गए फिलेटपुर में। अच्छा, क्या कहेंगे सर, जो पिछले बहाली और अग्निवीर बहाली के बीच का डिफरेंस में कुछ बच्चों का भविष्य खराब हो गया उसके बारे में? जी सर, ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछले बार भर्ती में ये मेरा भाई है जो कि फिजिकल और मेडिकल दोनों क्लियर किया था, लेकिन इसका रिटन एग्जाम अभी बाकी है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जी, बहुत लोग जो सिर्फ ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे उन लोग को भी जो नौकरी को ख़त्म करके बोला गया कि अग्निवीर में आने के लिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी सर, ये इसके लिए तो हम कहेंगे कि जो सरकार फैसला ली है इसके लिए पहले उसका रिटन एग्जाम और एयरफोर्स का जो बाकी है ज्वाइनिंग लेटर उसको भेजा जाए और इन लोगों को ज्वाइनिंग किया जाए। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा विकास कुमार यादव। हाँ, क्या हुआ है ये आपके बहाली को लेकर के? आपके भाई जैसे बता रहे थे। देखिए सर, ये जो मेरा भाई है सही बता रहा था कि जो हम लोग को पहले जो 21 या 20-21 में जो भी हमको फिजिकल हुआ था उसमें लड़का जो क्वालिफाई किया, जैसे हम भी किए थे, उसके बाद मेडिकल का लेटर आया, मेडिकल भी हम लोग क्वालिफाई किए। उसके बाद हम लोग का हर एक माह डेट पर डेट दिया जा रहा था कि बाबू इसमें हम एग्ज़ाम होगा, इस माह जब भी हम उस एग्ज़ाम के डेट के पास जाते थे कोविड-19 का बहाना देकर उसको फिर पोस्टपोन किया जाता था। इसी तरह हम लोग का डेट 7 बार पोस्टपोन हुआ और लड़का कहीं ना कहीं अपने पढ़ाई पर ध्यान दिया था कि हाँ सरकार एग्ज़ाम कराएगी, तो सरकार बोल रही है 7 बार डेट पोस्टपोन करके 1.5 साल बाद बोल रही है कि नहीं ये अग्निपथ योजना लागू कर दी। अग्निपथ योजना लागू कर दी, इससे कोई युवा मतलब ज़्यादा नाराज़ नहीं है, बट युवा इतना नाराज़ है कि जो आपने पहले भर्ती कराई थी उसको पूरा क्यों नहीं कराया? क्योंकि कोविड-19 में हर एक चीज़ होता था, इलेक्शन है, जो भी नेताओं से संबंधित कोई भी चीज़ हो जो संभव है, बट जो भी युवाओं से संबंधित है उसमें कोविड-19 कोरोना है। बताइए हम लोग कहाँ गलती किए? फिजिकल दिए, मेडिकल किया, मेडिकल दिए, रिटर्न का डेट मतलब दे रहा था, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि इस दिन होगा, बट नहीं हुआ। आज एक दिन 14 जून को कॉन्फ्रेंस से आया, क्या मीटिंग हुआ और बोला गया कि जितने भी भर्तियां पहले की कराई गई थी उसको रद्द किया जाता है और फिर जिन्होंने सिरे से 4 साल की भर्ती आई है उसके तहत आना पड़ेगा। मतलब आप चाहते हैं कि जो पहली भर्ती का लोग क्वालिफाई कर गए थे जिस लेवल पे हैं, चाहे वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे या मेडिकल फिजिकल कर लिए थे, वो लोग एग्जाम में या जिनका एग्जाम फाइनल एग्जाम बाकी था वो पूरा किया जाए, उसके बाद अग्निवीर योजना को आगे बढ़ाया जाए। जी, अग्निवीर योजना बात की तहत है जी, लेकिन जो पहले भर्ती कराई गई थी उसमें अग्निवीर की कोई चर्चा नहीं हुई जी जी। अग्निवीर की चर्चा तो मतलब आपका वही कहना है ना कि उसको कंप्लीट करा दिया जाए? यस, उसमें हम लोग का क्या गलती है बताइए? तो आपने फिजिकल दिए, मेडिकल दिए जी, एग्जाम का अपडेट दे रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन करके एक बार बोलेंगे रद्द हो गया। ऐसा कहाँ का न्याय है? हमको तो भारत देश का न्याय पे ही शक हो रहा है, क्योंकि ऐसा न्याय तो कहीं मिलता ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर युवा का दर्द छलक गया, जो कहीं ना कहीं मेडिकल फिजिकल निकालने के बाद फाइनल एग्जाम का वेट कर रहे थे। इस तरह की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं। युवाओं से हम लगातार बात कर रहे हैं, क्षेत्र में घूम करके जो सेना की तैयारी कर रहे हैं देश सेवा के लिए, इनके लिए मकसद नौकरी नहीं है, इनका मकसद है देश सेवा। और देश सेवा किसी सीमा में बंद करके 4 साल या 45 साल के लिए नहीं होता है। देश सेवा जो है ताउम्र होता है। जब तक कहा जाता है कि बाजुओं में दम है, हमारी भारतीय सेना हर समय मोर्चे पर खड़ी रहती है। तो कहीं ना कहीं इन युवाओं के दर्द को हमारे सांसद महोदय लोग को ध्यान देना चाहिए और इनके तकलीफ़ों को कुछ कम करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि इनके तकलीफ़ों को बढ़ाना चाहिए। एक और युवा है, क्या कहेंगे सर,
अग्निवीर में जो बच्चों का शादी जगह जगह टूटने की खबर आ रही है। दरअसल बात है कि सर जो अग्निवीर में जो सवाल किए हैं आपकी शादी टूटने की बात, जी जी ठीक है, जो सरकार जो अग्निवीर योजना को लागू की है वो हम लोग के लिए नहीं है, ये है लड़कियों के लिए। जी तो लड़कियों के लिए 4 साल का अगर कोई भी जॉब होता, कोई भी योजना होता तो 4 साल अपनी सर्विस कर अपने शादी के लायक पैसा जमा कर लेती और अच्छी तरह जाकर अपने जहाँ भी जाती वो अपने परिवार को अच्छी तरह सेवा करती। अच्छा आप बताइए कि जो लड़की आज ये नौकरी कर रही है, सर्विस कर रही है, क्या अपने सास ससुर की सेवा करती है? नहीं करती है। आज जो बात है कि अग्निवीर के हम लोग के लिए, तो हम लोग का शादी टूटने से कोई मतलब नहीं है। हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, वो 4 दिन का हो या 4 साल का, हम लोग देश के सेवा करने की जुनून है और करते हैं और करते रहेंगे जी। तो ये थे एक युवा जो काफ़ी जोश में थे, उनको शादी से नहीं थी है, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है। कहीं किसी अगर बच्चे की शादी टूट जाती है, इसलिए कि जहाँ सरकारी नौकरी लाइफ टाइम मतलब 60 साल के लिए होता था वहाँ पे या 45 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बात का तकलीफ था बच्चों को। अपना परिचय दी। मेरा नाम राम बाबू शाह है जी, जो मैं सरानी फील्ड से फौज का तैयारी करता हूँ जी। आप ग्राउंड में दौड़ते हैं, बरसात का टाइम आता है, गर्मी का टाइम आता है, वैसे में आप लोगों को क्या समस्याएं उत्पन्न होती है इस ग्राउंड में दौड़ने में? देखिए, बरसात का जब समय होता है तो ग्राउंड में हम लोग नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि पूरा ग्राउंड जो होता है वहाँ पे कहीं कहीं कीचड़ लग जाती है जी, जिसकी वजह से हमने दौड़ने में हमें प्रॉब्लम महसूस होता है जी। जिससे कि अगर कोई बच्चा अगर दौड़ता है इस कीचड़ में तो उसको पैर फिसल जाएगा तो मोच वोच आ जाती है, चोट आ जाती है, जिसके लिए हमें बहुत दिक्कत महसूस होती है। क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से? ये जनप्रतिनिधि तो मुझे मालूम नहीं कि कौन है यहाँ के, बट जो भी है ये उनसे निवेदन है कि हमारे फील्ड का थोड़ा सा ज़्यादा नहीं ध्यान दें कि जिससे भी जो भी बच्चे यहाँ तैयारी करने आते हैं जी, उनका लाइफ और सुनहरा भविष्य के लिए अच्छा हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी हमारे साथ एक युवा है, देश के बारे में कुछ अपने कविताओं के द्वारा कहेंगे। क्या कहेंगे सर? कि दौड़ बनाते बनाते तोड़ दिए गांव के सड़कों को, कि दौड़ बनाते बनाते तोड़ दिए हैं गांव के सड़कों को, अब तो भर्ती कर दी है 4 साल की, अब भेजना बीजेपी वाले अपने बॉर्डर पर लड़कों को। जय हिंद। मार रहे हैं।